ठाकुर लर्निंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे मैं प्रशांत कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोग प्रकाश का अपवर्तन नामक चैप्टर का शुरुआत किए थे। अंग्रेजी में बोले तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नामक चैप्टर का शुरुआत किए थे और इस चैप्टर में हम लोग लेक्चर नंबर 1 में हम लोग कुछ बातों के बारे में जाना कि प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजों के बारे में, जैसे कि हमने यह जाना कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश चाल अलग अलग होता है। किसी एक माध्यम में प्रकाश सामान्यतः सीधा गमन करता है। उसके बाद हमने जाना कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद हमने जाना कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है तो प्रकाश का वेग और तरंगदैर्घ्य क्या कर जाता है, बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। उसके बाद हमने जाना कि प्रकाश का जो वेग होता है वह तरंगदैर्घ्य का समानुपाती होता है, अर्थात अगर किसी माध्यम में प्रकाश का वेग है तो उस माध्यम में तरंगदैर्घ्य भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर किसी माध्यम में प्रकाश का वेग कम है तो उस माध्यम में तरंगदैर्घ्य भी क्या होगा, कम होगा। इसके बाद हमने जाना कि प्रकाश का जो वेग होता है वह अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात कि अगर किसी मीडियम में प्रकाश का वेग कम है तो उसमें अपवर्तनांक ज्यादा होगा। अगर किसी मीडियम में प्रकाश का वेग कम होगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा। अगर वेग ज्यादा तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। इन चीजों के बारे में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अब लेक्चर नंबर 2 में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन को समझेंगे कि आखिर ये चीज है क्या। जरा समझिएगा, हमने कोई भारी भरकम प्रकाश का अपवर्तन है बात नहीं है। हमने लेक्चर नंबर 1 में कुछ बात पढ़ा था, जैसे याद कीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन। चलिए समझिए, वही बात है प्रकाश का अपवर्तन में। जब प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उसके दिशा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता है। और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, जो कि यहाँ पे बात को लिखा गया। जरा समझिएगा क्या है बात। तो अब हेडिंग क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, जिन्हें अंग्रेजी में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब यह है क्या, जब प्रकाश की किरण क्या करेगा, एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाती है तो इसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है तो इसके दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन। और इस घटना को कौन घटना जो परिवर्तन होता है दिशा में, उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो कोई भारी बात है नहीं। जब कभी भी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है तो उसके दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन। और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। एक और बात आप लोग ध्यान दिए होइएगा लेक्चर नंबर 1 में कि प्रकाश किसी एक माध्यम में सामान्यतः सीधी चलती है। जैसे अगर हम बात करें कि ऊपर की तरफ माध्यम 1 है, नीचे की तरफ क्या है, माध्यम 2। देखिए किसी एक माध्यम, अगर इस वाले माध्यम का बात किया जाए तो ई वाला माध्यम में प्रकाश कैसे गमन कर रहा है, सीधा गमन कर रहा है, लेकिन एकदम सीधा। तो किसी एक माध्यम प्रकाश हमेशा कैसे गमन करेगा, सीधा। चलिए अगर इस वाला मीडियम बात किया जाए तो ई वाला मीडियम में भी अगर यहाँ से देखा जाए तो प्रकाश ऐसे गमन कर रहा है, सीधा है। तो किसी एक माध्यम में चाहे वह माध्यम हवा हो, पानी हो, कांच में हो, हीरा में हो, हमेशा प्रकाश किसी एक माध्यम में सीधा ही गमन करेगा। कैसे गमन करेगा, सीधा। तो यहाँ पे बात समझिएगा। अभी डायग्राम में आखिर क्या है, देखिए कि ए और ओ कोई प्रकाश की किरण है। क्या है, कोई प्रकाश की किरण जो माध्यम एक, ऊपर वाला क्या है, माध्यम एक, नीचे वाला क्या है, माध्यम 2, जो क्या कर रहा है, माध्यम 1 से चलकर माध्यम 2 में जाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, कोशिश। देखिएगा एओ कोई प्रकाश की किरण जो माध्यम 1, ऊपर वाला क्या है, माध्यम 1, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अब क्या हुआ कि जब माध्यम 2 में जब गया प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण क्या माध्यम 2 में गया, इसको जाना चाहिए था कैसे, जैसे सीधा आ रहा है तो सीधा जाना चाहिए था कि ना, इसको सीधा नहीं जाना चाहिए था। लेकिन सीधा ना जाके क्या करता है, ये मुड़ जाता है। क्या कर जाता है, इसके दिशा में यह मुड़ गया। मुड़ने का मतलब कर दिया इसके दिशा में परिवर्तन हो गया। इसी घटना को ना प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। याद है बात, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में होता है क्या, परिवर्तन। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे क्या हुआ कि एओ कोई प्रकाश किरण था जो माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाना, जो माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा है। अब इसको जाना चाहिए था ओसी की दिशा में। किस दिशा में, ओसी की दिशा में। लेकिन ओसी की दिशा में जाकर कौन दिशा में चला गया, ओबी की दिशा में। मतलब कि यहाँ पे इसके दिशा में परिवर्तन हो गया, इसके दिशा परिवर्तन हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन। क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन। अब इसी बात को यहाँ पे लिख दिया गया है क्या कि यहाँ एओ कोई प्रकाश की किरण है, जो यहाँ पर है एओ कोई प्रकाश किरण है
जो माध्यम एक से चलकर माध्यम 2 में जा रहा है, जो माध्यम एक से चलकर माध्यम कहाँ जा रहा है, 2 में जा रहा है, इसका वास्तविक दिशा कौन होना चाहिए, ओसी। इसको जाना चाहिए था कैसे, आई से, ओसी की दिशा में, लेकिन यह क्या कर रहा है, एबी की दिशा, ओबी की दिशा, कथी, ओबी, क्या होगा, ओबी। ठीक है, क्या कर रहा है कि ओबी की दिशा में क्या कर रहा है, मुड़ जा रहा है, अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आया प्रकाश का अपवर्तन क्या है, समझ में आया। प्रकाश किरण को, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे का माध्यम में जाता है तो उसके दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तनी आगे बात समझिएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो पारदर्शी वस्तु से होता है। कैसा वस्तु से, पारदर्शी वस्तु। और पारदर्शी वस्तु का क्या मतलब होता है कि वैसा वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार चला जाए। क्या हो जाए, आसानी से आर पार चला जाए। जैसे वाला वस्तु प्रकाश की किरण आया, चला गया, तो आर पार हो गया, वस्तु से आर पार हो गया। तो ऐसे तो जब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा तो कैसे वस्तु से होगा, पारदर्शी वस्तु से। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रकाश का अपवर्तन नामक चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजों के बारे में जाना। लेक्चर नंबर 2 में हमने प्रकाश का अपवर्तन को समझ लिए हैं। और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग आगे जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, आप लोगों की प्यार की जरूरत है। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।